Good morning, friends. Today start the new chapter, chapter number 5th, arithmetic progression in short form ABAB. बोर्ड एग्जाम 4 मार्क्स का चैप्टर नंबर 5th। तो सबसे पहले बेटा सीक्वेंस या लिस्ट ऑफ नंबर किसको बोलते हैं बेटा? लिस्ट ऑफ नंबर सीक्वेंस आपको दिया है बेटा, ठीक है, पैटर्न टाइप। जैसे मैंने अ लिस्ट ऑफ नंबर अरेंज इन डिफाइनाइट ऑर्डर। याद रखना बेटा, डिफाइनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिफाइनाइट रूल्स। क्या बेटा उसको सीक्वेंस किसको बोलते हो? कि जो डिफाइनेड ऑर्डर है अकॉर्डिंग किसके हिसाब से डिफाइनेड रूल्स, तो इज कॉल्ड एज अ सीक्वेंस। क्लियर हो गया? सीक्वेंस किसको बोलते हो? व्हाट इज सीक्वेंस या लिस्ट ऑफ नंबर। जैसे लिस्ट ऑफ नंबर दिया है आपको बेटा, जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट तक। इसलिए क्या है अ लिस्ट ऑफ नंबर की जगह ऐसे भी अ सीक्वेंस अरेंज इन डिफाइनाइट ऑर्डर according to defined rules, defined order according to defined rules, तो is called as a sequence. Now example के 1, 10, 12, 16 and 100 देखो इंक्रीज हो रहा है, 1 है, 100 है, सॉरी 1, 10, 12, 16 100। in this sequence number are arranged in ascending order। किसके हिसाब से अपना ऑर्डर किया है, इसको अरेंज किया है 1, 10, 12, 16, 100 in this sequence is called as a ascending order के हिसाब से। Suppose now next number 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to infinite। तो in this sequence each number is one more। याद रखना बेटा, each number क्या है आपको? one more है। देखो फर्स्ट क्या है 1, इसमें 1 ऐड कर दो, क्या होगा 2, 2 के अंदर 1 ऐड कर दो तो क्या आएगा 3, 3 के प्लस 1 तो 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7 up to infinite। In this sequence each number is one more than the number preceding means इससे पहले वाला, succeeding means then after it except first number। सिर्फ इसके अंदर फर्स्ट नंबर नहीं, जो फर्स्ट नंबर है उसको 1 का 1 ही रहेगा, इसके अंदर जो नंबर है फर्स्ट में ऐड कर दो, it except the first number is called as a sequence। दो एग्जांपल है सीक्वेंस के आपको दिए हैं। इसमें देखो ऐसा नहीं है बेटा, इसमें ऐड करते रहोगे तो देखो 1 और 10 है, तो इसके तो कितने ऐड करोगे? 9 ऐड करोगे तो 10 होगा, 12 का 2 ऐड करोगे तो फिक्स नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा? इन दिस सीक्वेंस ईच नंबर इज वन मोर। ईच नंबर क्या है? वन मोर है। किससे बेटा? प्रिसाइडिंग, द नंबर प्रिसाइडिंग इट एक्सेप्ट फर्स्ट नंबर से 1 ऐड करते रहो। ले 1 कंसीडर कौन सा सीक्वेंस है? ईच सीक्वेंस इज कॉल्ड एज टर्म्स। तो फर्स्ट हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म इज a1, a2 इज अ सेकंड टर्म, a3 इज अ थर्ड टर्म, a4 इज अ फोर्थ टर्म, नाउ लास्ट वन इज अ एंड टर्म। इज इट क्लियर? तो सीक्वेंस, जनरल सीक्वेंस में हमको लिखना है बेटा जनरल फॉर्म में। तो क्या है? इन जनरल सीक्वेंस a1, a2, a3, a4 अप टू an। तो a1 मींस फर्स्ट टर्म, A2 means second term, A3 जैसे x फॉर एग्जांपल है कि 1 हुआ तो A1, A2 क्या हुआ 2, A3 3, A4 4, A5 5, A6 6। Now last term is called as a AN। Last term is a AN। क्लियर हो गया सीक्वेंस? अब नाउ प्रोग्रेशन किसको बोलते हो? कि दो सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है whose terms always follow certain pattern, ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉलो क्या करेंगे? सर्टेन पैटर्न। तो इज कॉल्ड एज अ प्रोग्रेशन। क्लियर? कि जो सीक्वेंस आपको क्वेश्चन में दिया है जनरल सीक्वेंस है बेटा डेली लाइफ में, कि दो सीक्वेंस व्हिच टर्म ऑलवेज फॉलो सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड एज अ प्रोग्रेशन। देखो एग्जांपल देखते हैं। द सीक्वेंस आर 3, 5, 7, 9 अप टू इनफाइनाइट। 3, 5, 7, 9 इज कॉल्ड एज अ प्रोग्रेशन। देखो डिफरेंस इसमें सेम ही है। देखो 3 के फर्स्ट है उसमें 2 ऐड कर दो तो क्या होगा? 3 प्लस 2 तो 5, 5 प्लस 2 तो क्या आएगा? देखो 3 है, इसके अंदर 2 ऐड कर दो तो 3 प्लस 2 5, 5 और 7 2 ऐड कर दो, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 कर दो क्या? 9 हो गया। तो इज आर प्रोग्रेशन। क्लियर? नाउ नंबर 2, द सीक्वेंस 3, 10, 18, 21 and 35 is not a progression। याद रखना बेटा, इसके अंदर डिफरेंस सेम नहीं है। देखो 3 10 है, 18 है,
कि 3 ऐड करो 10, तो 7 ऐड करोगे तब क्या होगा 10। इसके अंदर 10 से 18 है तो 8 ऐड करना पड़ेगा कि एवरी टाइम जो है बड़ा डिफरेंस है। देखिए इसमें क्या है 2 है, 2 मोर है, इसके अंदर फिक्स नहीं है, तो इज नॉट अ प्रोग्रेशन। सीक्वेंस क्लियर हो गया, प्रोग्रेशन पे क्लियर हो गया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखना पड़ेगा आपके लिए कि ऑल प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंस। सारे जो प्रोग्रेशन है क्या है सीक्वेंस है, तो बट ऑल सीक्वेंस नीड नॉट बी प्रोग्रेशन। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट कि जो भी प्रोग्रेशन दिया सीक्वेंस में है, पर जो सारे सीक्वेंस नीड नॉट बी प्रोग्रेशन। क्लियर? क्लियर हो गया? तो अभी क्या पढ़ेंगे बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर में आएगा। क्लियर हो गया? सीक्वेंस क्या था, प्रोग्रेशन क्या था, क्लियर हो गया? Yes, in other words, a list of number a1, a2, a3 and so an is called ap. General other words, a list of numbers means sequence का general a1 means first term, a2 is the second term, a3 is the third term, and now last one is a an is called as a ap. An is the last term. And now if there exists a constant number है difference उनका constant आ रहा है तो is called as a d. क्या बोलते हो डी? जैसे मान लो फर्स्ट टर्म है उसको a1, तो फर्स्ट टर्म आ गया a1 इक्वल टू a2, सेकंड टर्म आपको फाइंड करना है, क्या करोगे a1 प्लस d फाइंड कर दो, थर्ड टर्म फाइंड करना है a2 प्लस d, फोर्थ टर्म फाइंड करना है a3 प्लस d, n टर्म फाइंड करना है तो an माइनस 1 प्लस d। क्लियर हो गया? तो जनरल फॉर्म में क्लियर हो गया कि इफ देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट नंबर d, तो सच दैट a1 इक्वल टू a फर्स्ट टर्म, a2 इक्वल टू a1 ले फर्स्ट टर्म प्लस d ऐड कर दो, थर्ड टर्म फाइंड करना है तो a2 जो आया वो इसके अंदर डिफरेंस d फाइंड कर दो, फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो थर्ड नंबर का टर्म प्लस d डिफरेंस d, an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस d। और जनरल क्या है कि a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d इज इक्वल टू जनरल फॉर्म ऑफ ab। याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट जनरल फॉर्म ऑफ ab a प्लस d प्लस a प्लस 2d a प्लस 3d अप टू इनफाइनाइट। देखिए तो लास्ट क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो सपोज आपको ap दिया, सीक्वेंस दिया, उसमें आपको d फाइंड करना डिफरेंस, तो कैसे फाइंड करोगे? जैसे मान लो आपके पास पड़ा a1, a2, a3, a4 एंड सो लास्ट टर्म इज an है, राइट? तो हमको d फाइंड करना है, तो a1 आपका फर्स्ट टर्म हो गया, d फाइंड करना है a2 माइनस a1 करना है, क्या करना है a2 माइनस a1, तो d मिल जाएगा, a3 माइनस a2 कर दो तो भी होगा d मिल जाएगा, a4 माइनस a3 तो भी क्या होगा d। बड़ी शॉर्ट में an है, याद रखना अपना एमसीक्यू में कभी-कभी आता है कि नाउ an माइनस 1 तो भी आंसर क्या आएगा अपना d आएगा, याद रखना एमसीक्यू में भी। देखिए a1, a2, a3, a4, नाउ लास्ट वन an, तो बिफोर टर्म क्या यहां पे आएगा an माइनस 1, इससे पहले an माइनस 2। क्लियर हो गया? तो an माइनस 1 तो आंसर क्या आता है d आता है। क्लियर हो गया? और 5.1 का देखो क्वेश्चन नंबर 2 कि राइट द फर्स्ट फोर टर्म फाइंड कर रहे हैं ऑफ ap व्हेन द फर्स्ट टर्म आपको दिया है a एंड द कॉमन डिफरेंस d दिया है कि फर्स्ट फोर टर्म फाइंड करें। हम जानते हैं कि वी नो दैट फर्स्ट फोर टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट फोर टर्म मींस a1, a2, a3 एंड a4। तो फर्स्ट फोर टर्म क्या है a प्लस d, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d एंड सो। फर्स्ट फोर टर्म फाइंड कर रहे हैं a प्लस d, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। वन बाय वन सॉल्व कर रहे हैं। स्मॉल a क्या है t, स्मॉल a 10 है, के स्मॉल a1 इक्वल टू a, तो a1 क्या है आपका 10 फर्स्ट हो गया, a2 इक्वल टू a प्लस d, जनरल फॉर्म क्या है a प्लस d, a प्लस 2d,
लेकिन e क्या है आपका e इक्वल टू 10 प्लस 10 10 प्लस 10 d भी 10 है, 10 प्लस 10 कितना आएगा 20। e3 इक्वल टू a प्लस 2d, a 10 2 in bracket 10 इक्वल टू 10 प्लस 20 10 2 सा 20, कितना आएगा आंसर 30। नाउ फॉर टर्म a for a plus 3d 10 plus 3 into 10 equal to 10 plus 30 equal to 40। तो फर्स्ट क्वार्ट टर्म क्या हो गया, कौन सा फर्स्ट क्वार्ट टर्म है 10, 20, 30 एंड 40। क्लियर हो गया, क्लियर कितना 10 फर्स्ट क्वार्ट टर्म first four terms 10, 20, 30 and 40। ठीक है, क्लियर फर्स्ट। नाउ सेकंड नंबर टू क्या है, फर्स्ट क्वार्टर फाइंड करना है। a इक्वल टू मिल गया आपको -2 राइट। सेकंड टर्म आएगा a1 है आपका a2 इक्वल टू a2 a प्लस d -2 प्लस 0 -2 प्लस 0 इक्वल टू क्या आएगा -2। फर्स्ट टर्म क्या है आपका a इक्वल टू -2 d इक्वल टू 0 है, तो a इक्वल टू -2 फर्स्ट टर्म हो गया, a2 a प्लस d -2 प्लस 0 -2। अब नाउ a3 इक्वल टू a प्लस 2d a प्लस 2d क्या है -2 प्लस 2 into d इक्वल टू 0, तो 2 into 0 0 रहेगा तो -2। नाउ a4 इक्वल टू a प्लस 3d -2 प्लस 3 ब्रैकेट 0 इक्वल टू क्या आएगा -2। तो फर्स्ट क्वार्टर क्या है -2 तो क्या है आंसर क्या आएगा -2 -2 एंड सो एन। क्लियर हो गया, -2 एंड -2 क्लियर कि -2 डी याद रखना है बेटा, डी 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर हो गया फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ नंबर नेक्स्ट नंबर 3, देखो नंबर 3 आप कर देना, नंबर 4 करा रहा हूं। यस नंबर 3 आप लोग कर देना। नंबर 4 इज a इक्वल टू -1 and now d equal to small a equal to -1 and d equal to 1/2। तो फर्स्ट टर्म क्या है a1 इक्वल टू -1, a2 इक्वल टू a प्लस d, a -1 प्लस d इक्वल टू 1/2। तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको बेटा, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 -2 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू -2 प्लस 1 -1/2 a3 इक्वल टू a प्लस 2d, a इक्वल टू -1 प्लस 2 into d इक्वल टू 1/2, 2 2 काट इक्वल टू -1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा 0। नाउ a4 क्वांटम a प्लस 3d इक्वल टू -1 प्लस 3 ब्रैकेट 1/2 d 1/2 इक्वल टू -1 प्लस 3 1 जा 3 डिवाइड बाय 2। एलसीएम ले लो, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 आएगा -2 प्लस 3 अपॉन 2 1/2 -2 प्लस 3 1/2। तो क्या हुआ, ये भी फर्स्ट क्वांटम क्या मिला आपको, फर्स्ट -1 -1/2 0 एंड
1/2 -1 0 and 1/2 क्लियर हो गया क्लियर। चलो फिफ्थ नंबर भी कर देना आप लोग। क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 3 टेक्स्ट बुक रखना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो आपको एपी दिया है, एपी में क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। यस क्वेश्चन नंबर 3 उसमें फर्स्ट क्या एपी दिया आपको कि 3 1 3 1 -1 3 1 -1 and -3 and -3 and so easy। फर्स्ट टर्म सपोज ये 3 1 क्या हमारा a1 है, a1 a2 a3 a4 लास्ट वन इज an an। क्लियर, तो फर्स्ट टर्म तो मिल गया आपको a1 = a = 3। चलो फर्स्ट टर्म क्लियर। अब d फाइंड करना है, d = क्या है a2 - a1 a2 - a1 a2 क्या है हमारा 1 -3 = -2 1 - 3 = -2। तो क्लियर हो गया। अब नाउ नंबर 2 नेक्स्ट नंबर which will be -5 -1 -1 3 and 7। तो फर्स्ट टर्म a1 = -5 d = a2 - a1 a2 क्या -1 याद रखना अपना a2 -1 माइनस इन ब्रैकेट -5 a1 a2 a3 and so a2 = -1 minus in bracket a1 is -5 equal to -1 minus minus plus 5 equal to +4 -1 plus 5 प्लस माइनस माइनस बिगर साइन। तो e मिल गया फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हो गया 4। क्लियर। नाउ नंबर नेक्स्ट नंबर 3 is a 1/3 comma 1/3 5/3 1/3 5/3 9/3 and 13/3 13/3। फर्स्ट टर्म a1 a2 a3 a4 and so तो फर्स्ट टर्म a1 = a = 1/3। अब नाउ d = a2 - a1 a2 5/3 5/3 minus a1 1/3 1/3 याद रखना बेटा कि 1/3 5/3 9/3 13/3 a1 a2 a3 a4 up to an a1 is a first term small a। तो हो गया आपका a2 - a1 5/3 -1/3 5/3 -1/3 देखो इक्वल टू अपर में 7 तो 5 - 1/3 तो 5 - 1 तो 4/3 तो d फाइंड हो गया d और a = 1/3। नाउ नंबर नेक्स्ट इज अ फोर्थ नंबर 0.6 0.6 comma 1.7 0.6 1.6 comma 2.8 2.8 and 3.9 3.9। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है आंसर है। तो फर्स्ट टर्म a1 = 0.6 अब d = a2 - a1 1.7 minus 0.6 1.7 माइनस कर दो 1.7 minus 0.6 ठीक
क्या आएगा देखो 7 माइनस 6 1.1 1.1 तो d मिल गया d इक्वल टू 1.1। क्लियर हो गया। 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट नंबर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट देखो टेक्स्ट बुक रखना। Which of the following are APs? If they form an AP, then find the common difference D and write the three more terms. सबसे पहले जो आपको AP दिया है 2, 4, 8, 16, उसमें आपको क्या है which of the following are AP? If they are AP, if they form an AP, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा AP है कि नहीं। Then find the common difference D and common difference D and write the three more terms. सबसे पहले आपको AP दिया है A1, A2, A3 and A4। तो A1, A2, A3 and A4। तो D फाइंड करो। D इक्वल टू क्या है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। क्लियर। 4 माइनस 2 A1 A2। अब A3 माइनस A2 करो कि A3 माइनस A2 A3 minus A2। now A3 minus A2 equal to 8 A3 8 minus 4 equal to 4। देखो दोनों डिफरेंस सेम है तब बेटा AP है। तो दोनों डिफरेंस जो देखना आप A2 minus A1 not equal to therefore A3 minus A2 not equal to A2 minus A1। ये जो आपको AP दिया है क्या है गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फ्रॉम AP। तो लिखना है द गिवन सीक्वेंस या देयरफॉर द सीक्वेंस गिवन सीक्वेंस इज नॉट द AP या डज नॉट फ्रॉम AP। क्लियर हो गया। सो कि A3 माइनस A2 इक्वल टू आता तो और फाइंड करना होगा 3 मोर टर्म्स फाइंड कर दे जो इसमें बेटा आगे मोर फाइंड करना है। क्लियर होगा। सबसे पहले क्या चेक करना है आपको दोनों का डिफरेंस सेम है। जो सेम नहीं है तो AP नहीं है, जो सेम है तो AP है। तो 3 मोर टर्म फाइंड करना है हमको। ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट नंबर के 2 5/2 3 लेट A1 A2 A3 एंड A4। यहाँ पर A1 है A2 A3 and A4। 2 5/2 क्वेश्चन क्या है 2 5/2 3 and 7/2 दिया आपको। देखिए चेक करते हैं हम सबसे पहले। यस A1 A2 minus A1 A2 minus A1 A2 क्या है 5/2 minus A1 equal to 2। यहाँ पे देखो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 5 minus 2 2 is 4 divided by 2 equal to 1/2। फिर क्या आपको A2 minus A1 1/2 राइट। A3 minus A2 A3 minus A2 equal to A3 3 minus A2 5/2 3 2 is 6 minus 5 divided by 2 तो equal to 1/2। A3 minus A2 yes is AP। so therefore A3 minus A2 equal to A2 minus A1। it is called AP। ठीक है। लास्ट में लिख देना बेटा ये क्या है हमारा AP है। कॉमन डिफरेंस भी मिल गया आपको। कॉमन डिफरेंस क्या है D equal to 1/2। it is called AP और कॉमन डिफरेंस D equal to 1/2 हमने जो फाइंड किया हो। अब फाइंड क्या करना है देखो आपको क्वेश्चन में देखो क्या फाइंड करना है आपको कि फाइंड द 3 मोर टर्म मींस A1 A2 A3 A4 आ गया तो A5 फाइंड करना है। A5 इक्वल टू क्या आएगा A4 प्लस आपको पता है A5 इक्वल टू याद करो बेटा AP में हमने क्या लिखा था A5 इक्वल टू क्या लिखा था A5 इक्वल टू A4 प्लस क्या डिफरेंस D ऐड कर दो। A4 हमारा कितना है A4 7/2 प्लस D
डी हमारा क्या 1/2 1/2 इक्वल टू 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 4। तो a5 हो गया, a5 इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट क्या होगा a6 इक्वल टू a5 प्लस d, a5 कितना है 4 प्लस d 1/2 4 2 जा 8 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो a6 इक्वल टू 8 प्लस 1 9/2 9/2 a6 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है a7 इक्वल टू a6 प्लस d a6 9/2 प्लस डिफरेंस इक्वल टू क्या हमारा 1/2 इक्वल टू 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो 10 डिवाइड बाय 2 a7 इक्वल टू 5। तो 3 मोर टर्म क्या मिले आपको 4 9/2 एंड 5। क्लियर हो गया बेटा? क्वेश्चन देखना अच्छी तरह से। सबसे पहले क्या करना है आपको चेक करना है AP एक नहीं है a2 a1 जब दोनों का डिफरेंस सेम आता है a2 a1 a3 a2 तो इट इज कॉल्ड AP। तो 3 मोर टर्म फाइंड करना है। तो कहां से देखो a1 a2 a3 a4 था, फिफ्थ टर्म नहीं है तो 5th 6 एंड 7 आएगा। तो 5th इक्वल a4 प्लस d डिफरेंस, a6 मींस क्या है a5 प्लस d, a7 मींस a6 प्लस d। हमारा जो 6 आया है इसके अंदर ऐड कर दो। ठीक है, क्लियर हो गया? देखो सेम टू सेम नंबर थर्ड है, फोर्थ नंबर आप कर देना। देखो फिफ्थ करा रहा हूं मैं 3 प्लस रूट 2। आपको ऐसा दिया है 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस नंबर फिफ्थ करा रहा हूं मैं 3 प्लस रूट 2 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 2 रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 and 3 plus 3 root 2 for a1 a2 a3 a4 a2 minus a1 3 plus root 2 minus 3 3 काट तो इक्वल टू क्या रूट 2 आया। नाउ a3 minus a2 a1 a2 a1 a2 a3 and a4 a3 3 plus 2 root 2 minus in bracket 3 plus root 2 तो open the bracket 3 plus 2 root 2 minus 3 minus plus minus root 2 plus 3 minus 3 काट 2 root 2 minus root 2 2 root 2 minus root 2 root 2 means 1 तो 2 root 2 में से बेटा देखो root 2 है तो उसको x और 2x minus x तो क्या होता है x। तो यहाँ पे 2 root 2 minus root 2 तो क्या आएगा root 2। क्लियर हो गया? तो a2 minus a1 भी हमारे पास क्या है a2 minus a1 भी root 2 है और a3 minus a2 भी क्या है root 2 तो क्या हुआ it is called AP। ठीक है कि now therefore a3 minus a2 equal to a2 minus a1 it is called AP। तो AP a1 a2 a3 a4 AP क्या है 3 मोर टर्म फाइंड करना है। a5 इक्वल टू a4 प्लस d हमारे पास डिफरेंस तो मिल गया आपको d इक्वल क्या है रूट 2 है। यहाँ पे लिखो d इक्वल टू रूट 2। तो a4 हमारा कितना है a4 कितना है 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस डिफरेंस इक्वल टू रूट 2 तो क्या आएगा आंसर 3 प्लस 3 रूट 2 एंड रूट 2 3 रूट 2 एंड रूट 2 मींस 3x प्लस x क्या होता है 4x। यहाँ पे क्या आएगा 4 रूट 2। क्लियर? अब नाउ a6 इक्वल टू a5 प्लस d a5 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2 कितना आएगा ये दोनों का प्लस मतलब लाइक टर्म है 3 प्लस 5 रूट 2। अब नाउ a7 इक्वल टू a6 प्लस d इक्वल टू a6 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2 तो कितना आएगा 3 प्लस 5 प्लस 1 6 रूट 2।
क्लियर हो गया? थ्री मोड टर्म को फाइंड करना है जो ए बी है तब। ये क्लियर हो गया? देखिए yes, number 6 0.2 એટલે a1 first one is a1 a2 a3 a4 a2 minus a1 0.a2 0.22 minus 0.2 ने क्या है 0.22 minus 0.20 कर दो तो क्या आएगा 2, ये क्या होगा 0.0। फर्स्ट क्या मिला आपको 0.02। अब नेक्स्ट a3 माइनस a2, a3 हमारा क्या है 0.222 माइनस 0.22, 0.222 माइनस 0.22 0.0 क्या मिला आपको 0.002 और 0.02 है तो इज नॉट AP। a3 minus a2 not equal to a2 minus a1, it is not AP। is it clear? okay, it is not AP। अब नाउ नंबर 10 जो डिफरेंट है बेटा वही करा रहा हूं, बाकी सब आप कर लेना। ये a1 a2 a3 and a4 दी a1 a2 minus a1 equal to 2a minus a ले स्मॉल a1 a2 a3 a3 minus a2 equal to 3a minus 2a equal to a। now a3 minus a2 equal to a2 minus a1, it is called AP, right? डिफरेंस सेम है तो डिफरेंस d equal to क्या मिला स्मॉल a। 3 मोर टर्म फाइंड करना है a1 a2 a3 a4 है तो a5 आएगा। a5 equal to a4 plus d, a4 4a plus a equal to 5a, a6 equal to a5 plus d, a5 क्या है हमारा 5, फिफ्थ टर्म क्या है 5a plus a equal to 6a, a6। now a7 equal to a6 plus d, a6 क्या है 6a plus a equal to 7a। क्लियर हो गया? 3 मोड टर्म क्लियर हो गया 10 नंबर। अब नाउ नेक्स्ट नंबर देखो √2 आपको दिया √2 √8 √18 11 and 12 नंबर है √2 √8 √18 and √32। अब √2 √8 4 2 9 2 16 2 तो क्या हो जाएगा कि आपको √2 4 2 2 √2 9 2 3 √2 4 16 2 4 √2। याद रखना बेटा इसको ऐसे कन्वर्ट ओके 4 2 9 2 and now 16 2 so small a2 minus a1 equal to 2 √2 minus √2 equal to √2। अब now a3 minus a2 equal to 3 √2 minus 2 √2 equal to √2। तो क्या it is called AP and now difference d equal to √2 तो 3 मोर टर्म फाइंड करना है। 3 मोर टर्म means a5 equal to a4 plus d। तो what is the a4 √32 √32 क्या आया था हमारा √32 का 4 √2 था 4 √2 plus √2 तो equal to 5 √2। अब now a6 equal to a5 plus d तो a5 क्या है 5 √2 plus √2
इक्वल टू 6√2. अब नाउ A7 equal to A6 plus B. So what is the A6? 6√2 plus √2 equal to 6√2 plus √2 7√2. A7 equal to 3 more term. क्लियर हो गया? एंड नाउ A6 क्लियर. देखो बेटा चैप्टर ड्यू था, चैप्टर 5 थे, उसमें क्या सीक्वेंस किसको बोलते हो, प्रोग्रेशन किसको बोलते हो, AB. जैसे सीक्वेंस है A1 A2 A3 अप टू AN. फर्स्ट टर्म इज अ स्मॉल a डिफरेंस A2 minus A1. सपोज AN minus 1 तो कॉमन डिफरेंस D. जनरल क्या था बेटा प्रोग्रेशन की A plus D A plus 2D A plus 3D. नाउ लास्ट टर्म इज AN minus 1 into D. डिफरेंट हो गया. ए कैसे AP चेक किया था, स्मॉल a और D दिया था, आपको फाइंड करना था. ठीक है, AP फाइंड करना है तो भी फाइंड कर सकते हो. सपोज AP चेक करना है, आपको सीक्वेंस दिया है A2 minus A1 इक्वल टू आए तो बड़ा AP है, तो उसको मोर फाइंड करना. कैसे फाइंड किया है वो, नॉट इक्वल टू तो बड़ा वो AP नहीं.